अच्छा छात्र, आपको इस सत्र में स्वागत है। पिछले सत्र में एक कहानी के बारे में हम सुन चुके हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा, उस कहानी का नाम क्या है? अच्छा, ईदगाह है। उस कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अच्छा, उस कहानी के बारे में हम जाने से पहले उसके अंतर्गत मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। उन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न यह है कि ईद के दिन प्रकृति कैसी है? आपको मैं बताई ईद का वर्णन की है, उसके अंतर्गत आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि हामिद दादी से क्या कहा? हामिद दादी से क्या कहा? तीसरा है अमीना हामिद से क्यों नहीं जा सकी? अमीना हामिद से क्यों नहीं जा सकी, इसके कारण आप बताना चाहिए। और चौथा प्रश्न यह है कि हामिद रास्ते में क्या क्या देखा? आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर अपने उत्तर पुस्तिकाओं में इन प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए। अब हम प्रस्तुत कहानी में जाएंगे। उस कहानी के अंतर्गत हम कौन कौन से पात्र के बारे में सीखे हैं? हामिद, उनके दोस्त और दादी अमीना के बारे में। हामिद उसके दोस्तों से मिलकर ईदगाह जाना के लिए तैयारी किया और ईदगाह जाते समय वो रास्ते में कुछ स्थानों को शहर में देखा। देखते देखते वहां अपने दोस्तों से मिलकर ईदगाह गया और कुछ देर चलते वहां ईदगाह को देखा। वह ईदगाह बहुत दूर से ही बहुत सुंदर लग रही है। उस ईदगाह को देखते ही उनके मन में भक्ति भावना उमड़ पड़ी और वे चलते चलते ईदगाह के नजदीक आ गए। ईदगाह के पास बड़ी भीड़ थी, बहुत लोग थे। वहां बड़े लोग थे, बूढ़े लोग थे, बच्चे भी हैं। और उधर ईदगाह के पास अमीर गरीब सब लोग थे। वहां सब मिलकर एक ही जगह बैठकर सामूहिक रूप से वहां नमाज कर रहे हैं। सबके मन में अल्लाह के प्रति भक्ति भावना थी और उन बच्चों को ईदगाह के पास ही एक मेला दिखाई दिया। मेले में बहुत सारी दुकानें थी और बहुत वहां भी भीड़ था। बच्चों सब लोग वहां नमाज कर रहे थे। अब हामिद और उनके दोस्त सब मिलकर मस्जिद में गए और सब मिलकर वहां भक्ति से और श्रद्धा से नमाज करने लगे। सब लोग नमाज करने के बाद ईदगाह से बाहर आए और एक दूसरों के गले मिले और नमाज करके ईदगाह से बहुत खुशी से बाहर आए। क्यों बहुत खुशी से बाहर आए? क्योंकि पास ही एक मेला है। उनके जेबों में बहुत सारे पैसे हैं। उन पैसों से कुछ खरीदना वे चाहते थे क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं। और ये सब लोग बाहर आए और मेले के पास गए। मेले में बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे अनेक प्रकार के दुकान हैं। उन दुकानों में बच्चों के मनपसंद मिठाइयों के दुकान भी उधर हैं। मिठाइयों के दुकान देखते ही उनके मुंह में पानी भर आया है। आपको मालूम है उन मिठाई दुकानों में क्या क्या चीज है? रंग बिरंगे बहुत सारी मिठाइयां हैं और वे उन मिठाइयों की ओर आशा से देख रहे थे। और मिठाइयों के दुकान के बगल में ही उन लोगों को और कुछ दुकान दिखाई दिए हैं। वह है खिलौनों के दुकान। खिलौनों को दुकान देखते ही छोटे छोटे बच्चों के दिल मचल गई। बहुत आशा है उनके आंखों में। वे उन खिलौनों को
खरीदना चाहते हैं। ये सब बच्चे खिलौने खरीदने के लिए, मिठाई खरीदने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हामिद बहुत दूर खड़ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 ही पैसे हैं। 3 ही पैसों से वह क्या खरीद सकेगा? वो कुछ नहीं खरीद सकेगा, खिलौने नहीं खरीद सकेगा और मिठाई भी नहीं खरीद सकेगा। इसलिए वह अपने आंखों में निराशा भरकर दूर खड़े हो गया। लेकिन उसके दोस्त, किसके दोस्त? हामिद के दोस्त खिलौने खरीदने के लिए अपने जेबों में से पैसे निकालकर दुकान की ओर गए और तरह तरह के खिलौने खरीदने लगे। अब हम देखेंगे कि वे लोग क्या खरीदे हैं। मोहसिन, हामिद का एक दोस्त का नाम है मोहसिन, वह बिस्टी खरीदा है। बच्चों, आपको बिस्टी का अर्थ मालूम है? बिस्टी का मतलब यह है कि खाल के थैली से पानी ढोने वाले व्यक्ति को बिस्टी कहते हैं। पुराने जमाने में दूर जाने समय आदमी लोग उस बिस्टी में ही पानी को ले जाते थे। उस बिस्टी में पानी रखकर पौधों को सींचने वाले और पीने के लिए उपयोग करने वाले। अच्छा, खाल का मतलब आपको मालूम है? खाल माने चमड़ा और उसका पर्यायवाची पद है चर्म। इससे बना हुआ थैली में पानी रखकर ढोने वाला व्यक्ति को बिस्टी कहते हैं। किसी जानवर के चमड़े से थैली बना होता है, उस थैली से पानी ढोने वाला व्यक्ति को बिस्टी कहते हैं। इतने बार इसे हम दोहरा रहे हैं कि आजकल हम इसकी उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में व्यक्ति इससे पानी ढोने वाले थे। तो मोहसिन इस बिस्टी को खरीदा है। और हामिद का और एक दोस्त है महमूद। उन खिलौनों के दुकानों में बहुत सारे सिपाहियों के खिलौने हैं। महमूद क्या किया? महमूद एक खिलौने के दुकान के पास गया और एक सिपाही का खिलौना खरीदा है। वह बहुत खुश था क्योंकि उसका मनपसंद खिलौना उसने खरीद लिया है। और हामिद का और एक दोस्त है, वह खिलौने के दुकान के पास गया। वहां तरह तरह के व्यक्तियों के खिलौने हैं, बहुत खूब रंग के खिलौने हैं। तो भी वो क्या किया? एक वकील का खिलौना खरीदा। उस लड़के का नाम है नूरे। नूरे ने क्या खरीदा? नूरे ने एक वकील का खिलौना खरीदा। बाद में क्या हुआ? ये सब लोग इन खिलौनों को खरीद कर जा रहे थे। तब और एक दोस्त, हामिद का और एक दोस्त क्या किया? उसने दूसरे खिलौनों के दुकान के पास गया और उसने धोबिन का खिलौना खरीदा। आपको मालूम है धोबिन कौन है? धोबिन माने कपड़े धोने वाली है। कपड़े धोने वाली को धोबिन कहते हैं। धोबिन स्त्रीलिंग है और उसका पुल्लिंग है धोबी। अभी आपको पता चला है ना स्त्रीलिंग क्या है, धोबिन, और पुल्लिंग क्या होता है, धोबी। ये बच्चे सब लोग अपने मनपसंद के खिलौने खरीद कर चलने लगे। खिलौने खरीद कर चलने लगे, तब बेचारा हामिद उन खिलौनों को ललचाई आंखों से, ललचाई आंख मतलब उसके आंख में आशा थी। उन खिलौनों को देखकर वह मन में मन उन खिलौनों को खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास कितने पैसे हैं? 3 ही पैसे हैं। उसके मन में बहुत आशा उमड़ कर आई है कि मैं भी खिलौना खरीदूं, लेकिन हामिद नन्हा बच्चा है। नन्हा बच्चा होने पर भी वह अपने आप को अपने मन में ऐसा समझा रहा है कि अगर मैं इन खिलौनों को खरीदूं तो क्या होगा? ये खिलौने मिट्टी से बने हुए हैं। अगर मैं इन खिलौनों को खरीदूं,
मेरे हाथ से अगर ये खिलौने गिर जाए तो क्या होगा? चकनाचूर हो जाएगा। चकनाचूर माने क्या है? नष्ट हो जाना। ये एक मुहावरा है। छात्रों, आप लोग मुहावरों को सीखना चाहिए क्योंकि आपके परीक्षाओं में मुहावरों का अर्थ लिखना है। इसके लिए आपको एक अंक मिलेगा। हामिद ऐसा सोचा कि मिट्टी के खिलौने नीचे गिर जाएंगे और चकनाचूर हो जाएंगे। बच्चों, चकनाचूर एक मुहावरा है। चकनाचूर होना इसका अर्थ है नष्ट हो जाना, मतलब खराब हो जाना, फिर से उसे जोड़ नहीं पाना। मिट्टी के खिलौने नीचे गिर जाएंगे तो मेरे पास जो भी पैसे हैं वो बेकार हो जाएंगे। नन्हा बच्चा, इतना छोटा सा लड़का ऐसा सोचा कि पैसे नष्ट हो जाएंगे करके सोचकर वह मिट्टी के खिलौने नहीं खरीदा। अब सब लोग क्या किए? खिलौने खरीद लिए। बाद में सब लोग वहां से दूसरे दुकान के पास गए। दूसरे दुकान क्या है मालूम है आपको? मिठाई के दुकान। मिठाई के दुकान को देखते ही सब बच्चों के मुंह में पानी भरकर आए। आप भी देखें, आपको भी मिठाई पसंद है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं समझती हूँ आपको भी पसंद है क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हैं। अब सब लोग खाएंगे तो देखिए वहां रंग बिरंगे खुशबूदार मिठाइयां थे। उन मिठाइयों पर ये सब बच्चे दावा डाले थे। तो वो क्या क्या खरीदे देखेंगे अभी हम आगे चलकर। बच्चे सब अपने अपने जेब से पैसे निकाले और मिठाइयां खरीदने लगे। किसी ने रेवड़ियां खरीदी। आपको मालूम है रेवड़ियां मतलब क्या है? रेवड़ियां तिल से बनाए होते हैं। तिल और गुड़ या शक्कर से मिलाकर रेवड़ी को बनाते हैं। उन रेवड़ियों को हामिद के किसी दोस्त ने खरीदा और एक ने क्या खरीदा? गुलाब जामुन। और एक ने क्या खरीदा? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन अब सबको पसंद है ना? हाँ, वो गुलाब जामुन गोल गोल होते हैं, मीठे मीठे होते हैं, खुशबूदार होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। हामिद का एक दोस्त गुलाब जामुन खरीदा। बच्चों, हामिद का एक दोस्त सोहन हलवा को खरीदा। सोहन हलवा खाने में बहुत मीठा होता है, देखने लायक होता है, बहुत रंगीला होता है। उस सोहन हलवा को हामिद का एक दोस्त खरीदा। सब बच्चे ऐसा खरीदकर खाते हुए अपने खिलौने हाथ में लेकर चलते रहे। तब मोहसिन, आपको मालूम है ना हामिद का एक दोस्त का नाम मोहसिन। मोहसिन रेवड़ियां खरीदकर खाने लगा और वह खाने से पहले अपने दोस्त हामिद को भी खाने के लिए दिया, लेकिन हामिद उस रेवड़ियों को नहीं लिया और क्या कहा? क्यों मोहसिन, मेरे पास पैसे नहीं है क्या? मेरे पास पैसे है, मैं भी तुम्हारे जैसे खरीद कर खा सकूंगा, मुझे आपकी रेवड़ियां नहीं चाहिए। तब उसका एक दोस्त बहुत नटखट है, उस दोस्त का नाम है सम्मी। वह बहुत चिढ़ाते हुए हामिद को चिढ़ाते हुए कहा कि अच्छा, तुम्हारे पास पैसे हैं? कितने पैसे हैं? केवल 3 पैसे हैं। उन 3 पैसों से तुम क्या खरीदोगे और क्या खाओगे? ऐसा हामिद का मजाक उड़ाया तो भी हामिद उसके जवाब कुछ भी नहीं दिया। बाद में क्या हुआ? इस तरह वे सारे दुकानों को देखते चल रहे थे। पास ही उनको एक लोहे की दुकान दिखाई दिया। उस लोहे की दुकान में रसोई घर में हम जो चीजें उपयोग करते हैं वह सब चीजें उस दुकान में है।
और उस दुकान में अनेक चिमटे भी है। आपको मालूम है चिमटा क्या होता है? चिमटा वह है जो रोटी को पकाने समय तवा पे से रोटी को उतारने के लिए उसके उपयोग करते हैं। हामिद उन चीजों को देखते वहां खड़ गया। उन चिमटों को देखते ही उसे अपनी दादी माँ की याद आ गई। क्यों दादी माँ की याद आई? क्योंकि दादी माँ के पास चिमटा नहीं है। जब दादी माँ रोटी पकाती है, पकाना मतलब बनाना, पकाती है, उस समय वह रोटी को अपने उंगलियों से तवे पे से उतारती है। जब वह तवा पे से उतारती है उस समय उसके उंगलियां जल जाते हैं। यह देखकर हामिद का दिल बहुत कष्ट हो जाता था। वह ख्याल उसे आया। क्या ख्याल आया? उसके पास, दादी माँ के पास चिमटा नहीं है और रोटी पकाते समय दादी माँ के उंगलियां जल जाते हैं। इसलिए उसने क्या सोचा, मैं दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीदूं। मैं दादी माँ के लिए चिमटा खरीदूंगा। चिमटा को देखते ही दादी माँ बहुत खुश होगी और वह अपने अड़ोस पड़ोस से भी जाकर बताएगी कि मेरे बच्चा मेरे लिए चिमटा खरीद कर लाया है। और यह भी सोचा कि हामिद यह भी सोचा कि और यह चर्चा, चिमटा की चर्चा पूरी गांव में होगी और सब लोग बोलेंगे कि हामिद बहुत अच्छा लड़का है, वह अपने दादी माँ के लिए चिमटा खरीद कर लाया है। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं, अल्लाह इसके भला करे। ऐसा सोचकर वह उस दुकानदार के पास गया। देखिए वह दुकानदार बैठा हुआ है ना। हाँ, हामिद लोहे की दुकानदार के पास गया और पूछा कि इस चिमटे का दाम कितना है? दाम, इसका पर्यायवाची पद है कीमत। चिमटा की कीमत या दाम कितना है? तो दुकानदार बोला उसका कीमत 6 पैसे है। दुकानदार ने बताया इस चिमटा का दाम 6 पैसे है। तो हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना यह एक मुहावरा है। दिल बैठ जाना माने अधैर्य हो जाना। यहाँ हामिद का दिल क्यों बैठ गया? क्योंकि उसके पास 3 पैसे है और दुकानदार इसका कीमत 6 पैसे कहा, तो ये कैसे खरीद सकेगा? इसलिए हामिद का दिल बैठ गया, वह बहुत अधैर्य हो गया। बच्चों, वह अपने कलेजे को मजबूर करते हुए, कलेजा मजबूत करना मतलब साहस करते हुए उस दुकानदार से पूछा कि क्या भाई इस चिमटे को 3 पैसों में दे देंगे? तो वहां दुकानदार हामिद को इस चिमटे को 3 पैसे में दे दिया। तब देखिए हामिद के आंखों में बहुत खुश आ गया। वह इतना खुश आया है कि वह संसार को जीता है। तो उसने क्या किया, उस चिमटे को अपने कंधे पर बंदूक के तरह रखकर अपने साथियों के पास गया और साथियां सब उसका मजाक उड़ाने लगे। हामिद, तुम पागल हो क्या? इसे क्यों खरीदे? इससे क्या करोगे? तो भी वह कुछ जवाब ना देकर अपने साथियों से मिलकर गांव लौटा। गांव लौटकर अपने घर चले गया। घर जाते ही वह अपने दादी अम्मा को पुकारा। दादी अम्मा खुशी से भाग कर आई
और हामिद को अपने गोदी में ले ली। लेकर उसे अपने नजदीक बहुत प्यार से नजदीक ली तो उसके हाथ में उसने चिमटा को देखी। चिमटा को देखकर उसने परेशान हो गई और पूछी, यह क्या, यह कहाँ से लाया है? तो हामिद जवाब दिया कि अम्मा, मैं ये मोल कर लाया हूँ। मोलना मतलब खरीदना, मोल कर लाया हूँ, इसका कीमत है 3 पैसे। तो दादी अम्मा को गुस्सा आ गया। उसने अपने माथे पर हाथ रखकर बोली कि दोपहर का समय है, कुछ खाया नहीं और पिया नहीं, लेकिन लाया है एक लोहे की चिमटा मेरे लिए। ऐसा सोचकर वहां अपने हामिद को डांटने लगी। हामिद ने बताया कि अम्मा, तुम रोटी पकाते समय उंगलियों से ही रोटी निकालती है, उस समय तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, वह मुझसे देखा नहीं जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया हूँ। तो ये देखकर दादी अम्मा का गुस्सा पूरा स्नेह में, स्नेह मतलब प्रेम में बदल गया और वह अपने दिल में सोचती है कि बेचारा छोटा बच्चा सब बच्चों को मिठाई खाते हुए और खिलौनों को लेते हुए देखकर उसका दिल कितना तरसा हुआ होगा, कितना ललचाया हुआ होगा, तो भी वह मेरे लिए वह चिमटा लाया है। इसलिए उसने क्या की, हामिद को अपने पास ली और बहुत सारे दुआएं देने लगी। दुआएं मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद देने लगी और उसके आंखों से आंसू के बूंद हामिद पर गिरने लगे। लेकिन हामिद को ये कुछ नहीं मालूम, उसको तो एक ही मालूम है कि वह अपने दादी अम्मा के लिए चिमटा खरीद कर लाया है। देखिए बच्चों, हम इस कहानी से क्या क्या सीखे हैं? इस कहानी से सद्भावना, त्याग, बड़ों के प्रति आदर और प्रेम, ये सब गुण हम इस कहानी से सीखे हैं। अब यह कहानी समाप्त हुआ है। इस कहानी के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़कर लिखिए, क्योंकि आपके 10वीं कक्षा परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते हैं, तो भी आप उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उनके उत्तर देना चाहिए। हामिद खिलौने क्यों नहीं खरीदा? लोहे की दुकान को देखते ही हामिद को क्या ख्याल आया? अमीना को गुस्सा क्यों आया? हामिद के गुण बताइए। और एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, वो सारांशात्मक प्रश्न है, उसको सीधा सीधा रूप में नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस तरह आपको एक प्रश्न आएगा, वह है नैतिक मूल्य विकसित कहानी के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तब क्या लिखना है? आप ईदगाह कहानी को लिखना है और इसके अंतर्गत आने वाले मुहावरों के बारे में अब हम सीखेंगे। बेट हो जाना, अर्पित होना और चकनाचूर होना, नष्ट होना, दिल बैठ जाना, अधैर्य होना, इन सब के लिए आपको एक एक अंक मिलेंगे। और है मन गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना। मुहावरों से साथ साथ विलोम शब्द भी आने की संभावना है। वह है अपराधी, निरपराधी, प्रसन्न, अप्रसन्न, त्याग, स्वार्थ, मोलना, बेचना। वचन भी आप इस कहानी में सीखेंगे, वह है मिठाई, मिठाइयाँ। इसमें देखिए वचन में ईकार आने पर या, बहुवचन में या वाला शब्द आता है। उंगली, उंगलियां, रोटी, रोटियां,
इस तरह खिलौना, खिलौने, चिमटा, चिमटे, सड़क, सड़कें, इस तरह के वचन भी आते हैं। और उसी के साथ साथ उपसर्ग और प्रत्यय भी आपके प्रश्न पत्र में होंगे। उसके लिए एक एक अंक है, उसको आप ध्यान से पढ़कर अभ्यास करना चाहिए। कुछ मैं आपको उदाहरण दी हूं, आप इनको ध्यान से पढ़िए। बेसमझ, बे, सद्भाव, सत, निडर, नी, ये सब उपसर्ग है। और प्रत्यय के अंदर इस कहानी में आए हैं दुकानदार, दार प्रत्यय होता है। भड़कीला, ईला, गरीबी, ई प्रत्यय होता है। विकल्प प्रश्नों में आप ये सब अभ्यास करना चाहिए, इनके लिए एक एक अंक मिलेगा। और इस कहानी के अंतर्गत आपको काल भी समझाया गया है। देखिए, आया पुल्लिंग भूतकाल है, भूतकाल है। आई स्त्रीलिंग भूतकाल। आया है वर्तमान, आई है वर्तमान स्त्रीलिंग है। आया होगा मतलब आने वाला काल है, भविष्यत काल। आई होगी, ये भी भविष्यत काल स्त्रीलिंग में हम लिखते हैं। अच्छा बच्चों, आप सबको मेरा धन्यवाद।